हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों येस्टरडे हम लोग पढ़े थे इन प्रीवियस क्लास में। बच्चों आई टॉट यू द डिफरेंसेस बिटवीन बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर बच्चों? सो हम लोग बहुत हद तक बच्चों बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्ट था। एंड हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉस्ट, कॉस्टिंग, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एज एन आर्ट, साइंस, प्रैक्टिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड फाइनली बच्चों द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं। येस्टरडे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंसेस में। पहला था हमारा पॉइंट, डिस्कशन थोड़ा करते हैं। पहला पॉइंट था बच्चों हमारा पर्पज। द मेन पर्पज ऑफ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। And the main purpose of बच्चों cost accounting is to ascertain the cost of a particular product and cost control. Then बच्चों second point आपका हुआ accounts prepared. Financial accounting बच्चों prepare trading account, profit and loss account and balance sheet to find out the true profit and loss and financial position. बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बच्चों आपका कॉस्ट शीट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। देन बच्चों आपका था रिकॉर्ड्स। इट क्लासिफाई रिकॉर्ड्स, एनालाइजेज द ट्रांजैक्शन इन ए सब्जेक्टिव मैनर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट रिकॉर्ड क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। देन बच्चों कंट्रोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बच्चों गिव्स एम्फासिस ऑन बच्चों रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट, इट गिव्स एम्फासिस ऑन बच्चों कंट्रोलिंग एस्पेक्ट, आपका था कॉस्ट अकाउंटिंग में। देन हम लोग पढ़े थे पीरियोडिसिटी ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूजुअली प्रिपेयर्ड या इट शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स लिखो, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रेडिंग पेंडल अकाउंट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड यूजुअली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट शीट इज बच्चों प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन इट इज डिजायर्ड बाय द मैनेजमेंट और आफ्टर बच्चों पर्टिकुलर लॉट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? उसके बाद बच्चों सिक्स्थ बिट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटरमाइन द बच्चों प्रॉफिट फॉर द एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट इज कंसर्न विद बच्चों आपका प्रोडक्शन सेंटर। देन बच्चों सेवेंथ बिट बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद बना के भी बोल सकते हैं बच्चों। हमारा था ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद बच्चों ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कमर्शियल इन नेचर, बाइंग एंड सेलिंग जो होता है ट्रेडिंग में। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों डील्स विद ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देन बच्चों इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बच्चों ओनली मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों रिकॉर्ड्स बोथ मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। तो ये आपके 8 पॉइंट्स हो गए। इसको छोड़ के आप 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि आपका फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एज इट डजंट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बट कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एज बच्चों क्योंकि इट डिटरमाइन द एग्जैक्ट कॉस्ट। क्लियर? देन next point, relative efficiency. Financial accounting doesn't judge the relative efficiency of the worker. Cost accounting provide the detailed information about the relative efficiency of the workers. 11th point, टेन पॉइंट्स हुए बच्चों। हम लिख सकते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों स्टॉक्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट बच्चों कॉस्ट प्राइस। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। 8 पॉइंट्स आपको जरूरत है, मैक्सिमम 10 पढ़ लीजिए। आपका ऑब्जेक्ट हुआ, आपका अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हुआ,
आपका रिकॉर्ड हुआ, कंट्रोल हुआ, पीरियडिसिटी ऑफ अकाउंट हुआ, आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, ट्रांजेक्शन्स हुआ, स्टॉक वैल्यूएशन हुआ, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस हुआ, जो भी हुआ। क्लियर बच्चों? सो टुडेज क्वेश्चन बच्चों हम लोग पढ़ने जाएंगे, अभी प्रॉब्लम में थोड़ा स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ चीज जानना है हमें बच्चों। वो है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। वो आपका है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सो बच्चों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है? जनरली देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। Generally, there are 3 elements of cost, such as बच्चों material, labor and expenses. So बच्चों तो material मतलब क्या है, labor मतलब क्या है, expenses क्या है? अगर material की बात करें बच्चों, those physical substances which are used as input to get an output. कोई भी बच्चों physical substances जिसको हम use करते हैं as an input to get an output, जैसे कि हम timber या लकड़ी, wood से अगर timber को use करके हम फर्नीचर बनाते हैं। So material refers to बच्चों anything that is used as input to get an output, या material refers to बच्चों याद रखो, material refers to those physical substances which are processed in a factory through different process or one process, or finally we get a finished product. So material refers to those physical substances बच्चों which are processed in a factory to get a finished product. Clear? So such material can be बच्चों 2 types, आपका direct material हो, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो। क्लियर? एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ, तो अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास करके बात करता हूँ। हाँ हाँ, मैं बता, हाँ हाँ, ठीक है। तो बच्चों क्या बोला आपका मटेरियल में, मटेरियल रेफर्स टू एनी सब्सटेंसेस विच आर प्रोसेस इन फैक्ट्री या विच आर यूज्ड एज इनपुट टू गेट एन आउटपुट, जिसको हम इनपुट करके आउटपुट मिलेगा बच्चों, जिसको इनपुट करते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल। सच मटेरियल क्या नहीं बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों डायरेक्ट मटेरियल? बच्चों डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच आर डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन। आपका प्रोडक्शन में जो मटेरियल्स इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली, विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट मटेरियल। अगर बोला जाए बच्चों सिंपल सी बच्चों वुड फॉर फर्नीचर, आपका बच्चों क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग हो, आपका ब्रिक्स इन बिल्डिंग हो, सैंड इन बिल्डिंग हो, ये डायरेक्ट मटेरियल बच्चों। सो डायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाई इन प्रोडक्ट, विच आर डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर बच्चों? डायरेक्टली आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट। देन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल बच्चों विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट, बच्चों डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता, बट आर रिक्वायर्ड फॉर बच्चों प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए बच्चों लुब्रिकेंट्स ऑयल, आपका मशीन चलाने के लिए लुब्रिकेंट्स ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए, आपको सैंड पेपर चाहिए, मशीन को कभी साफ करना या कोई और चीजों को आपको जरूरत होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स में आपका जो भी आपका वेस्ट कटन हो, आपका ब्रूम हो, या आपका कुछ सोप हो, उसमें भी लुब्रिकेंट्स ऑयल ग्रीस चला जाएगा बच्चों। कोई भी स्टेशनरी हो, जो भी हो। सो इनडायरेक्ट मटेरियल्स आपका आर दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट, विच आर नॉट डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्ट, जो डायरेक्टली इनकर्ड नहीं होता, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। So anyway बच्चों materials refers to those physical substances which are used as input to get an output. Material का मतलब बच्चों those physical substance होता है जिसको हम इनपुट के रूप में यूज करके आउटपुट पाते हैं। बच्चों इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जिसको हम प्रोसेस करके आउटपुट पाते हैं। This material can be direct and indirect. Direct materials are those materials which are directly identifying the product, which are directly incurred in the product. एग्जाम्पल मैंने बोला आपका फर्नीचर के लिए टिम्बर हो, आपका बिल्डिंग के लिए सैंड हो, आपका ब्रिक्स हो, हुआ सीमेंट हो, आपका ड्रेस के लिए बच्चों क्लॉथ हो। दीज आर डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्ट बट आर रिक्वायर्ड फॉर बच्चों प्रोडक्शन। जहां आपका लुब्रिकेंट्स ऑयल हो, ग्रीस हो, आपका सैंड पेपर हो, स्टेशनरी जहां हो बच्चों, दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ मूव टू द बच्चों लेबर। बच्चों लेबर का मतलब क्या है? बच्चों लेबर का कोई मीनिंग एग्जैक्टली क्या है? अगर आप देखोगे यूजुअली कोई पढ़ाते वक्त लेबर बोलता नहीं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर बोलता है। बच्चों पर्सन इन्वॉल्व इन बच्चों
persons involved in production, person involved in बच्चों converting the raw materials into finished goods, those who are working in the organization, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, पर यहाँ पे तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपका प्रोडक्शन रिलेटेड है. सो पर्सन्स इन्वॉल्व इन बच्चों कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इन द फिनिश्ड गुड्स आर नोन एज लेबर. तो जो लोग बच्चों अपना एफर्ट देके, अपना एनर्जी देके, अपना नॉलेज देके बच्चों रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स का रूप देते हैं, पर्सन्स इन्वॉल्व इन बच्चों कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इन द फिनिश गुड्स आर नोन एज बच्चों लेबर. दीज लेबर्स कैन बी ऑफ अगेन बच्चों टू टाइप्स, आपका डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. नाउ व्हाट डू यू मीन बच्चों डायरेक्ट लेबर? हम इसको फिर से पढ़ेंगे, लेबर चैप्टर आएगा. आपका मटेरियल जो बोल रहा हूं बच्चों मैं आपको, इसके लिए भी वरीड नहीं होना. आपको मटेरियल चैप्टर फिर से पढ़ना है पूरा डिटेल. आपका यूनिट 2 पूरा मटेरियल है बच्चों. मैं वहां पे आपको बहुत चीज पढ़ाऊंगा. व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल बच्चों? मटेरियल का ये तो पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. बच्चों मटेरियल के और भी बहुत सारे आपके टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं. आप पढ़ोगे बच्चों रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, आपका कंज्यूमेबल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स बच्चों, टूल्स पढ़ेंगे हम लोग मटेरियल चैप्टर में. देन आप मटेरियल में आप बहुत कुछ पढ़ोगे, परचेजिंग, आपका स्टोरिंग एंड इशूइंग पढ़ेंगे हम लोग, जो भी बाद में बताऊंगा. देन लेबर चैप्टर भी आएगा, लेबर चैप्टर पढ़ेंगे. एक्सपेंसेस भी आएगा, वो पढ़ेंगे. हमारा यूनिट 2 मटेरियल, यूनिट 3 बच्चों लेबर एंड यूनिट 4 हुआ एक्सपेंसेस. ओके, अगर आपको एक बात बताऊं ध्यान से बच्चों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है बच्चों असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, यह है कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव. बच्चों अगर इस ऑब्जेक्टिव को हम अगर कंसीडर करते हैं, अगर देखेंगे तो इस मोबाइल को बनाने में बच्चों मटेरियल खर्च हुआ है, लेबर भी लगा, एक्सपेंसेस भी लगा है. तो 3 मेन एलिमेंट्स है. The main objective of cost accounting बच्चों is the ascertainment of cost and control of cost. Ascertainment of cost and control of cost, हमने ascertainment तो हम सीखेंगे, पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट पढ़ेंगे. तो और एक कंट्रोल ऑफ कॉस्ट बच्चों. कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है. कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. तो आपको मटेरियल चैप्टर पढ़ के मटेरियल कंट्रोल करना है. ascertainment तो अभी हम सीख जाएंगे यूनिट 1 में. तो कंट्रोल ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, जो भी करेंगे हम लोग. कंट्रोल मतलब उसको मेंटेन करना, और रिड्यूस मतलब एफिशिएंसी बढ़ा के रिड्यूस करना. तो कॉस्ट मतलब मटेरियल को कंट्रोल करना, लेबर को कंट्रोल करना, या एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना. मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना. तो बच्चों इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए आपको मटेरियल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेबर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक्सपेंस पढ़ना पड़ेगा. यही बच्चों आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, जो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है. आपका बुक खत्म हो जाएगा. So far as your बच्चों CHEC book is concerned, pattern is concerned, syllabus is concerned, the objective of the cost accounting बच्चों that is the ascertainment of cost and control of cost. So ascertainment of cost हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे. कंट्रोल ऑफ कॉस्ट और भी बहुत कुछ सीखने को है, बट यूनिट 2 में कंट्रोल ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट को अगर हम मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस में क्लासिफाई करते हैं, तो यूनिट 2 बच्चों मटेरियल, यूनिट 3 लेबर एंड यूनिट 4 बच्चों एक्सपेंसेस. आपका तीनों में क्लासिफाई होगा. एंड यहाँ पे बस ओवरऑली बच्चों हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जिसको हम बाद में यूनिट 2, 3, 4 में डिटेल में पढ़ेंगे. जिसमें पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया बच्चों मटेरियल. उसके बाद बच्चों लेबर. सो पर्सन इन्वॉल्व्स इन बच्चों कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू बच्चों finished goods are known as labor. Such labor can be of बच्चों 2 type, direct labor and indirect labor. Okay, बच्चों direct labor are those labor who are directly बच्चों involved in the production of goods and services. Direct labor मतलब those labor है बच्चों जो directly involved हैं production of goods and service में, उनको बोलते हैं बच्चों direct labor. Any amount paid to them बच्चों are directly identified in the production. उनको जो पेमेंट देते हैं वो भी प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई होता है. वेजेस पेड टू बच्चों डायरेक्ट लेबर जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट लेबर आर दोज लेबर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन. जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में उसको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं. आपका मासन जो घर बना रहा है बच्चों, कारपेंटर जो लकड़ी का फर्नीचर बना रहा है, तो वो डायरेक्ट लेबर है. सो डायरेक्ट लेबर आर दोज लेबर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड देयर कॉस्ट. उनको जो पेमेंट देते हैं वो भी प्रोडक्शन में रहेगा. प्रोडक्शन में आपका मेटेरियल भी रहेगा, जिसको जिसने बनाया है, जिस आपके टेक्नीशियन ने बनाया है, जिस इंजीनियर ने, जिस साइंटिस्ट ने बनाया बच्चों, जो भी इसके लिए एम्प्लॉइज थे, उनको जो अमाउंट दिया जाएगा बच्चों, जो बनाने वाले थे, अगर डायरेक्टली वो बना रहे हैं तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस. सो अमाउंट पेड टू डायरेक्ट लेबर बच्चों इज नोन एज डायरेक्ट वेजेस. क्लियर? एग्जाम्पल हो गया वेजेस पेड टू बच्चों वर्कर्स,
वर्कर्स आर द बच्चों बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट लेबर बच्चों, ए पर्सन इन्वॉल्व इन मेकिंग ब्रिक्स बना रहा है इन ए किल्न, ईटा भाटी में ईटा जो बनाता है डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री में वर्कर्स डायरेक्ट लेबर, कारपेंटर डायरेक्ट लेबर, मासन डायरेक्ट लेबर। बच्चों अगर एक सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो सुपरवाइज कर पा रहा है, इफ सुपरवाइजर या मैनेजर को भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन दिया जाए कि भैया मैनेजर आप हो, आपका ये ड्यूटी है कि आप इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो वहां पे उस मैनेजर को भी बच्चों बोला जाएगा डायरेक्ट लेबर। अगर इफ ए पर्टिकुलर मैनेजर को एक पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करने को दिया जाए तो वहां पे मैनेजर भी क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लेबर, लेकिन वो लोग है इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री में वर्कर्स आर द बेस्ट एग्जांपल, आपका कारपेंटर, मासन, ये सब आपका एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर। नाउ बच्चों मूव टू द इनडायरेक्ट लेबर। सो बच्चों इनडायरेक्ट लेबर क्या किसको बोलते हैं, इसको डिटेल में फिर से पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, लेबर चैप्टर में। बच्चों इनडायरेक्ट लेबर इज वन who are not, बच्चों is one who is not directly involved in the production but only required to help to the बच्चों डायरेक्ट लेबर। वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते बट उनकी जरूरत होती है हेल्प करने के लिए डायरेक्ट लेबर को। एग्जाम्पल कौन, कंपनी में आपका वॉचमैन है, गेट कीपर है, सुपरवाइजर है, टाइम कीपर है, मैनेजर्स हैं, ये सब क्या है, क्लर्क हैं, ये सब इनडायरेक्ट लेबर। अमाउंट पेड टू देम इज नोन एज इनडायरेक्ट वेजेस हो या सैलरी हो, जो भी होगा, बट बच्चों उसमें क्या होगा, देयर कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई इन द प्रोडक्शन। उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई होता नहीं है। उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई होता नहीं है। सो दैट इज नोन एज बच्चों इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर? देन बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are directly identified to a particular product. Direct expenses are those expenses बच्चों जिसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में बच्चों जो डायरेक्ट खर्च होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आप खरीदते वक्त मटेरियल खरीदा, कैरेज दिया, तो कैरेज आपका हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कार्टेज कूली का खर्च हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका एक्साइज ड्यूटी, आप जो लेके आ रहे हो सामान, लेके आने के बाद जो प्रोडक्शन करते हो मटेरियल को, प्रोडक्शन करने के बाद गवर्नमेंट आपसे लेगा एक्साइज ड्यूटी। आपका इंपोर्ट ड्यूटी, सामान बाहर से ला रहे हो, सामान को ला रहे हो, पर कैरेज दे रहे हो, आपका इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रहे हो, ये सब क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आप मटेरियल्स बाजार से लेके आ रहे हो तो लाने में जो खर्च है, मटेरियल का खर्च तो वो मटेरियल में चला गया, लाने में जो खर्च है या समझिए परचेज और प्रोडक्शन में जो खर्च हो रहा है मटेरियल छोड़ के, लेबर को छोड़ के, तो सिंपली द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दो एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डायरेक्टली इनकर्ड इन द प्रोडक्शन। जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी हो, कैरेज इनवार्ड हो, आपका इंपोर्ट ड्यूटी हो, आपका हायर चार्जेस हो, फ्रेट हो, ये सब आपका हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी हो। ओके बच्चों, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which cannot be बच्चों allocated to a cost center और cost unit, जो किसी cost center में या प्रोडक्शन में बच्चों allocate होता नहीं है। एग्जाम्पल बच्चों रेंट हो, आपको रेंट भी देना पड़ेगा, आप प्रोडक्शन करोगे भी दोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे भी दोगे। तो वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर allocated to a particular cost center, cost unit, and indirect expenses are those expenses which are not directly allocated to cost center or cost unit. सो रेंट हो, इंश्योरेंस हो, म्युनिसिपल टैक्सेस हो, मैनेजर सैलरी हो, ये सब क्या है, मैनेजर सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये सब क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली एलोकेटेड टू द बच्चों या आइडेंटिफाई इन ए बच्चों पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। आपका एक्साइज ड्यूटी हो, हायर चार्जेस हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, फ्रेट हो, कैरेज हो, आपका रॉयल्टी भी आपका हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका हो जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी आपका हो जाएगा, पोर्ट चार्जेस हो जाएगा, डॉक चार्जेस हो जाएगा जो आप पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट में। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस बच्चों विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट हुआ, बट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन में जरूरत है। रेंट दोगे घर का, इंश्योरेंस दोगे, आपका इलेक्ट्रिक बिल दोगे, हाँ आपका म्युनिसिपल टैक्सेस दोगे, ये सब आपका क्या है
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. So these are the बच्चों broad classification of बच्चों cost, या आपको cost को अगर elements of cost, not the classification of cost, गलत बोला, elements of cost या element wise अगर classification हो तो आपका cost बच्चों material, labor and expenses में जाता है. material, labor and expenses में जाता है. So बच्चों material में आपका direct material, indirect material, labor में आपका डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस में आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन 3 वेज में आपको क्लासिफिकेशन करना होगा. क्लियर? हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 2, 3, 4 में पढ़ेंगे. मटेरियल्स, देन लेबर एंड बच्चों देन एक्सपेंसेस. अगर कुछ कोर्स में हट गया ड्यू टू कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो हम उसको देखेंगे. क्लियर बच्चों? देन बच्चों वी विल start, we are going to start बच्चों कॉस्ट शीट, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों इज द ascertainment ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. सो बच्चों कॉस्ट शीट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट शीट? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू बच्चों नोट्स, अभी नोट्स देख के बस पढ़े और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों कॉस्ट शीट? बच्चों कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट शीट is also known as statement of cost, या cost sheet is a statement of cost which is prepared to find out the, जिसको बनाते हैं to find out, जैसे हम फाइनल अकाउंट is prepared to find out the true profit and loss and financial position. So cost sheet is a statement of cost which is prepared to find out the total cost as well as cost per unit of output. It is a statement of cost which is prepared to find out the total cost as well as cost per unit of output. It is a statement of cost which is prepared to find out the total cost as well as cost per unit of output. इसको बनाया जाता है बच्चों, इसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, जिसको प्रिपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, या बच्चों एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. क्लियर बच्चों? तो कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विच इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट. टोटल कॉस्ट, हमें ऐसे हजारों मोबाइल बनाने तो 1000 मोबाइल का कितना खर्च हुआ, प्लस बच्चों उसके साथ एक मोबाइल के लिए कितना खर्च हुआ. अगर हम 1 लाख पेन का खर्च बता सकते हैं, एक पेन का बता सकते हैं. सो कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? सो बच्चों टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट रेफर्स टू बच्चों द कॉम्बिनेशन ऑफ, या टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. टोटल कॉस्ट मतलब अभी मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बताया, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाने से होता है टोटल कॉस्ट. सो इट टोटल कॉस्ट बच्चों इज द एग्रीगेट ऑफ, इज द सम टोटल ऑफ, इज द आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चों मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. सो ना मटेरियल तो आपको पढ़ा चुका हूं, मटेरियल मतलब क्या है, लेबर पढ़ा चुका हूं, एक्सपेंसेस पढ़ा चुका हूं. फिर मटेरियल 2 प्रकार है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. लेबर 2 प्रकार है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. आपका एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है? तो यहां पे बच्चों जो देखा जाएगा, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, इनडायरेक्ट बच्चों एक्सपेंसेस भी है. बच्चों हमने टोटल कॉस्ट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया. नोट्स देखो, पहला था मटेरियल, देन लेबर, देन एक्सपेंसेस. मटेरियल 2 प्रकार है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. लेबर 2 प्रकार है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस 2 प्रकार है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. तो अगर बच्चों डायरेक्ट पार्ट को छोड़ देंगे तो रहा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट. अगर इनडायरेक्ट पार्ट को बच्चों सिर्फ कंसीडर किया जाए, इनडायरेक्ट पार्ट को, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके बच्चों, अगर इनडायरेक्ट पार्ट को बच्चों कंसीडर किया जाए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बच्चों मिला के बनता है आपका ओवरहेड. नोट्स को देखो सभी, हमारा पहला था टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. आपका मटेरियल फिर अगेन 2 टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. लेबर हुआ 2 टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस हुआ 2 टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. तो तीनों का डायरेक्ट पार्ट भी है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. मैं बताऊंगा इसके बारे में. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के बिना तो प्रोडक्शन कभी हो ही नहीं सकता. डायरेक्ट मटेरियल मतलब इसके लिए जो मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर सपोज मैं बना रहा हूं तो मैं मैकेनिक हुआ, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब इसके मटेरियल आते वक्त जो खर्च हुआ था वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो इनके बिना तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं. अगर इन तीनों में देखा जाए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
इन तीनों को बोला जाता है बच्चों प्राइम कॉस्ट, मेन कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट। या इसके बिना प्रोडक्शन कभी सपने में सोचा भी नहीं जा सकता। अगर टोटल हमारा कॉस्ट शीट का मतलब है, कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट बोला जाए। टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर बोला जाए बच्चों, तो टोटल कॉस्ट में आपका मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस एंड मेटेरियल दो प्रकार, डायरेक्ट इंडायरेक्ट लेबर दो प्रकार, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्सपेंस दो प्रकार, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। तो इनसे अगर डायरेक्ट को लिया जाए बच्चों, तीनों डायरेक्ट को अगर लेते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज बच्चों प्राइम कॉस्ट। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? या प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मेटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों के बिना तो जिंदगी में सपने में कभी सोच भी नहीं सकते प्रोडक्शन होगा। सो डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को मिलाने से ही बच्चों प्रोडक्शन हो सकता है। इसके बावजूद बच्चों इनडायरेक्ट पोर्शन जो बचा है, इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को बनाने से बच्चों होता है आपका ओवरहेड। ओवरहेड एंड ये ओवरहेड मतलब बच्चों इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज ओवरहेड। सो ओवरहेड इज द बच्चों एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड बच्चों एग्रीगेट होता है इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। सो वही जो ओवरहेड होता है बच्चों वो भी फिर आपसे क्लासिफाइड होता है। आपका इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में यूज होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में बच्चे इंडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इंडायरेक्ट लेबर भी होता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। जो आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स हुआ, आपका जो भी आपका स्टेशनरी हुआ, आपका जो भी आपका लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीस वगैरह जो जा रहा है कंज्यूमेबल में, वो आपका इंडायरेक्ट मटेरियल हुआ। इंडायरेक्ट लेबर में बच्चों सुपरवाइजर, वॉचमैन अगर रहते हैं आपका फैक्ट्री में, वो इंडायरेक्ट लेबर हुआ। फैक्ट्री में बच्चों आपका जो फैक्ट्री रेंट वगैरह बच्चों इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। फैक्ट्री का बोल रहा हूं, माने हम ओवरहेड बच्चों जो इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ओवरहेड बोल रहे बच्चों, इंडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में होता है, इंडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में होता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री में होता है। इन तीनों के पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वो चला जा चुका है, उसके बिना तो प्रोडक्शन होगा नहीं। फिर भी फैक्ट्री में बच्चों इंडायरेक्ट चीज है। सो ओवरहेड बच्चों पहला हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। सेकेंड हुआ बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस, आपका ऑफिस में भी आपका मटेरियल यूज होता है प्रिंटिंग, स्टेशनरी के लिए, जितना भी आपका इंक वगैरह हो, फाइल हो, रजिस्टर हो, इंडायरेक्ट बच्चों मटेरियल। ऑफिस में जो आपका एम्प्लॉइज है बच्चों इंडायरेक्ट लेबर। ऑफिस का रेंट, ऑफिस का लाइट बच्चों हुआ इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो आपका जो इंडायरेक्ट पोर्शन है बच्चों, ये बहुत प्रकार का, ये इंडायरेक्ट ऑफिस में भी यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो डायरेक्टर वगैरह बैठते हैं उनके लिए यूज होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सामान बेचने के लिए भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन घर तक पहुंचाने के लिए भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी होता है। सो बच्चों इनडायरेक्ट जो पोर्शन था वो आपका जो ओवरहेड हम बोले, ओवरहेड कैन बी अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो तीनों को लेके होता है ओवरहेड। इसको हम यूज कर देखते हैं कहां पे? फैक्ट्री में देखते हैं। फैक्ट्री के बाद बच्चे होता है ऑफिस, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप समझ जाओगे बच्चों, एक सामान को बनाने के लिए, इस मोबाइल को बनाने के लिए पहले मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, हो गया ये डायरेक्ट, ये प्राइम कॉस्ट। पर फिर ये मोबाइल कहां बनाओगे? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में जो बनाओगे, फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस लगेगा। तो खाली पहले जमाने में लोग रोड पे बैठ के खेतों में, अपने बगीचे में बैठ के सामान बनाते थे। अब तो फैक्ट्री चाहिए ना, तो फैक्ट्री में बनाओगे। इसको बनाने के लिए जो चीज है वो डायरेक्ट में चला गया, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का जो रिक्वायरमेंट्स हुआ, मशीन का जो रिक्वायरमेंट्स हुआ, आपका इनडायरेक्ट में गया। देन फैक्ट्री के साथ बच्चों आपको फिर चाहिए ऑफिस, आपका ऑफिस से रिकॉर्ड वगैरह जो मेंटेन करेगा, तो ऑफिस। फिर आपका सामान जो बेचेगा बच्चों, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिलीवरी करेगा जाके तुम्हारे घर तक। एंड अगर रिसर्च कंपनी में हो रहा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो इनडायरेक्ट पोर्शन है बच्चों, वो आपका खर्च होगा पहला इनडायरेक्ट। जो ओवरहेड है बच्चों, ओवरहेड इज द टोटल ऑफ, मैं आपको बोला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ओवरहेड बच्चों फिर आपका होगा पहले फैक्ट्री ओवरहेड, देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, देन आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, देन बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। यही बच्चों कॉस्ट शीट है। यही कॉस्ट शीट, इतना ही बच्चों पढ़ना है कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में मतलब है हमें निकालना है, कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट which is prepared to find out the total cost as well as cost per unit। तो कोई बोलेगा सर टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब मटेरियल फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंस फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पोर्शन जो है बच्चे, अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट बन गया। इनके बिना तो प्रोडक्शन बनेगा नहीं। तो कॉस्ट शीट का पहला 3 आइटम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप फॉर्मेट करोगे अभी, तो ये प्राइम कॉस्ट।
उसके बाद जो इनडायरेक्ट रहा बच्चों, इनडायरेक्ट को मिलाने से ओवरहेड होता है, ये क्लासिफाई होता है आगे। कुछ फैक्ट्री में ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट में। उसके बाद बच्चों ऑफिस है तो फैक्ट्री के बाद ऑफिस को ऐड करोगे, एंड ऑफिस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करोगे। अगर रिसर्च वर्क है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, पर ये आपके बुक में नहीं लिखा। तो इन दिस वे से अगर आप प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट मिलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड मिलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में आप ऑफिस ओवरहेड मिलाएंगे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलाएंगे, सब मिला देंगे तो बच्चों इनडायरेक्ट पोर्शन को आप वन आफ्टर वन, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री, ऑफिस, देन बच्चों आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलाने से जो आंसर होगा बच्चों दैट इज नोन एज आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। एंड जितना प्रोडक्शन किया होगा टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे, दैट इज नोन एज बच्चों कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट अगर मालूम पड़ गया 1 लाख के लिए हमें 10 लाख खर्च हो रहा है तो एक के लिए क्या हुआ 10 लाख बाई 1 लाख इज इक्वल टू ₹10। सो कॉस्ट शीट इज ए बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विच इज प्रिपेयर टू ascertain the बच्चों टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके बच्चों, समझ में आया? अब मैं भेज रहा हूं आपको लिखना है, बैठ के फिनिश करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगा एंड फॉर्मेट बताऊंगा। अभी जो नोट्स दे रहा हूं उसको आपको लिखना पड़ेगा। एंड आपका आज का होमवर्क है मैट्रिक्स बच्चों, आप 10 के बाद कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज ए। मोड स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका 7 तक। अगर मीडियन खत्म हो गया था, नहीं तो मीडियन खत्म करो, मीडियन फिनिश करके मुझे भेजो। उसके बाद बच्चों मैनेजमेंट का मैंने आपको टेलर प्रिंसिपल बोला था, पर टेलर टेक्निक्स बोला था, आज फिर से टेक्निक्स पढ़ो। मार्केटिंग क्लास भेज रहा हूं, मार्केटिंग क्लास को रेगुलर करो। जिसका हो गया अच्छी बात है, फिर से देख सकती हो, जिसका नहीं हुआ वो करो, डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर करो। उसके साथ बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का जहां तक हम थ्योरी पढ़े इंक्लूडिंग टुडेज क्लास को लर्न करके आओगे। बस आपको करना है होमवर्क में मीडियन फिनिश करना है एंड आपका मैट्रिक्स में बच्चों एक्सरसाइज ए कंप्लीट करना है। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। होमवर्क करके मुझे सभी स्टूडेंट्स भेजें। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।